चला कर, चल चल चल, कितना फोन करने की वो गिरे। जो ये हमारा इंस्टीट्यूट है, ये वॉरियर फाइट क्लब इंस्टीट्यूट है, जो कि यहाँ के बदरपुर एरिया में है, दिल्ली के बदरपुर एरिया में। और इस यहाँ के एरिया का मेरा मेन मिशन है कि बदरपुर के एरिया में जितना भी लड़कियों को लेके या इनका जो भी मॉलेस्टेशन होता है, जो भी इनके साथ रेप केस भविष्य में हो सकता है, मैं उनसे इनको एटलीस्ट बचा पाऊं। जब तक मैं अगर बदरपुर में हूं, जो मेरी ड्यूटी बनती है वो ये ड्यूटी है कि मैं कुछ नहीं तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को मैं सेव कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा अपनी बहनों को, अपनी माओ को एक आत्मरक्षा की टेक्निक में इनको सिखा पाऊं। अभी तक के कुछ नहीं तो जब से मैं बदरपुर में हूं, अभी तक मैं 500 बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं। और आने वाले टाइम पे मेरी कोशिश ये रहेगी मैं ज्यादा से ज्यादा और बच्चों को ट्रेन करूं और उनको आगे बढ़ाऊं। तो अभी तक मैंने जितने भी लड़कियों को ट्रेन करा उनके साथ सिचुएशन हुई भी थी, जिसमें से एक लड़की ने मेरे को ये बताया भी था कि भैया मेरे साथ ये सिचुएशन हुआ था, उस समय अगर आपने मेरे को नहीं सिखाया होता तो शायद मेरे साथ कुछ गलत हो गया। तो उसने वहां पे कई चोक्स, जो अभी मैं चोक्स यहाँ पे भी सिखाऊंगा, वो चोक्स वहां पे लगा के उसने उस सिचुएशन से बची। तो ये था हमारा। सर, आप क्या सोच के आपने ये सब सिखाने की लड़कियों को शुरुआत करी? सोचा तो मैंने कुछ भी नहीं था, बस एक ये मन में था। मतलब मैं कभी भी रोड पे निकलता था, लड़कियों को देखता था या कई सारे लड़कों को देखता था कि कभी किसी को छेड़ देते या कभी ऐसे कई सारे, मैं भी बाइक चलाता हूँ रोड पे, तो कभी देखता हूँ कमेंट मेरे कान में भी आते थे। तो वो कमेंट को मैं पर्सनली फील करता हूँ कि यार अगर ये कमेंट किसी लड़की के पास आ रहा होगा तो वो बच्ची क्या सोच रही होगी या उसके घर वाले क्या सोचते होंगे, उस समय पे कैसा लगता होगा। तो जब तक मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन नहीं करता तो मेरे को एक अच्छे से ना नींद में नहीं आती, मैं सो भी नहीं पाता जब तक मैं एक अच्छी ट्रेनिंग या एक अच्छे लोगों को, मैं अच्छी लड़कियों को तैयार नहीं कर देता। तो मेरा सिर्फ एक यही फोकस है, मैं तैयार करूँ और मेरे को नींद भी नहीं आती। मेरे को ट्रेनिंग कराना पसंद है, मेरे को लड़कियों को सिखाना पसंद है, लड़ने वाला बनाना पसंद है। एक अपने संस्कार के साथ भी, एक अपने संस्कार भी रहे और लड़ने वाले भी रहो, तो आप दोनों तरफ से निकल के बन सकते हो। एक वॉरियर की कहानी यही होती है कि हर सिचुएशन में आप अपने आप को संभाल पाओ। अगर आपकी बात आ रही है परिवार के लिए, तो आप संस्कार में भी आप अपने परिवार को गिरने मत दो, नॉलेज में भी गिरने मत दो। अगर बात आती है लड़ाई में, तो वहां पे तुम सबसे पहले खड़े। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन, महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे? मैं वुमेन्स डे के दिन मैं अपनी बहनों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आपके पास आसपास जितने भी, कहीं पे भी आप लोग मेरे को देख रहे हो, तो आपके लोकल में भी कहीं पे भी ट्रेनिंग हो रही है, चाहे वो बॉक्सिंग है, चाहे वो MMA है, चाहे वो टाइकोंडो है, कोई भी आप मार्शल आर्ट ज्वाइन करो, अपने आप को ट्रेन करो, अपने आप को मजबूत बनाओ। अगर एक लड़की खुद घर के 6 लोगों के लिए रोटी बना सकती है तो 6 में से किसी एक को अच्छे से निपटा दे सकते, अगर बात आती है। दूसरा मैसेज मेरा हमेशा से ये रहता है, एक मैं स्लोगन लेके चलता हूँ, एक अबला नारी का एक स्लोगन होता है, जो हम लड़कियों को अबला नारी कहते हैं। अगर हम इसको पूरा एक तोड़ के देखें ना कि अबला नारी, तो अबला नारी नहीं होती, वो ना आती हुई बला है, बला है, वो बला आ रही है। तो भाई साहब, अगर आप अपने घर में भी हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसी लड़की को छेड़ूं या मैं उसको परेशान करूं, या किसी लड़की को आप जो भी गलत सलत करना चाह रहे हो, तो वो मत करना। सामने वो बला आ रही होती है, कभी अगर आपके सामने बला पड़ गई, वो आपकी छाती पे पड़ गई, तो आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी उसको वहां से छूटने में। अबला नारी भी कभी कभी भारी पड़ती है, बहुत ज्यादा अबला नारी ही भारी पड़ती है। लड़के तो एक बार को छेड़छाड़ के खत्म हो जाता है, उनका टेम्पर लेवल खत्म हो जाता है, उनका लस्ट है ना वो खत्म हो जाता है। पर जब एक लड़की का उसका फाइट बैक चालू होता है, तो वो पूरे खानदान को, पूरे दुनिया को खत्म करते हुए चलते हैं। ये मेरे संस्कार हमेशा से लड़कियों के लिए और बच्चों के लिए रहेंगे कि हमेशा से आप लोग टाइकोंडो हो, बॉक्सिंग हो, MMA हो, सीखो। जो होम मेकर होती है वो घर में ही रहती है, तो अगर उनको बाय द वे कहीं अकेले निकलना पड़ जाए तो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ आके जो मैं क्लासेस लूँ उनपे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ताकि बाहर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो उसका सामना कर सकूं। इसलिए करना चाहती हूँ ताकि अपनी रक्षा और अपने बच्चों की रक्षा मैं खुद कर सकूं, क्योंकि फैमिली मेंबर्स हमेशा हमारे साथ नहीं रहते। हमें बच्चों को लेने मार्केट अकेले ही जाना पड़ता है और दुर्घटना किसी के साथ कभी भी घट सकती है। तो मैं इसलिए लेना चाहती हूँ ताकि मेरे साथ बच्चे हैं, चाहे मैं अकेली हूँ, मैं अपनी रक्षा कर सकूं, मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करूँ। और मैं बेसिकली है ना, मैं बहुत ज्यादा अकेले ट्रैवल करती हूँ, तो मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और मुझे बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है। आने का एक मोटिव ये भी है, आपके अंदर अग्रेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जो नॉर्मली लड़कियों में होता नहीं है। अगर आपके साथ कुछ इंसिडेंट हो रहा है, तो जब हमारे अंदर उतना अग्रेशन नहीं होता जितना हम यहाँ पे अगर करते हैं ना, हमारे अंदर बिल्डअप होता है। तो वो अग्रेशन, कॉन्फिडेंस होना चाहिए सब लड़की के अंदर, किसी भी
एक चीज को फेस करने के लिए, तो इसीलिए विपरीत परिस्थिति आती है तो उसे निकलने तो इसीलिए मैं आती हूँ। कहीं ये एग्रेशन घर में तो नहीं आता, छोटे भाई वगैरह पे आ गया तो? कभी नहीं उसकी नौबत नहीं आती अभी तो। मतलब मैं यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि मतलब एग्रेशन आना चाहिए, और मैं अकेले कहीं भी मतलब ट्रैवल करूँ तो गुस्सा आना। पहले से टाइकोंडो सीख रही हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत कम कॉन्फिडेंस है, मैं बहुत जल्दी डर जाती हूँ। इसलिए लाइक मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ अकेले, तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूँ, या मेरे को किसी को कॉल करने की नौबत ना पड़े, मैं उससे पहले ही लड़ सकूँ मैं उससे। तो इस वजह से मेरा यहाँ पे आने का। तो सर का कितना सपोर्ट रहता है? सर का पूरा सपोर्ट रहता है, सर हमेशा सपोर्ट करते हैं, मतलब हाँ हर मोड पे, हर इफ किसी प्रॉब्लम में हो तो तब भी वो उनका सपोर्ट रहता है, इफ मैं डीमोटिवेट हूँ तब भी वो सपोर्ट करते हैं, तो लाइक बहुत सपोर्ट है सर तो का। बाकी आप लोग एडवाइस करेंगी कि बाकी लड़कियों को भी? हाँ सबको करना चाहिए, बहुत एक तो बहुत जरूरी है सबके लिए। आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। आप मतलब आजकल तो बहुत ट्रेवल अकेले करती हैं लड़कियां, और कभी कुछ हो जाए तो आपको वो नहीं रहेगा ना कि आप किसी को कॉल कर रहे हो, किसी को बुला रहे हो, तो आपको खुद आना चाहिए कुछ, मतलब आप फेस कर सको, आप खुद को प्रोटेक्ट सिचुएशन में फंसते हैं ना तो हमारा माइंड नहीं काम करता है। माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बट आई हैव डिफीटेड माई सेल्फ, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आके अगर ये चीज सीखी जाए तो हम और अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी को बुलाते भी हैं तो उसे टाइम लगेगा ऑब्वियसली, बट टिल द टाइम हम अगर अपने आप को डिफेंस नहीं कर पाते हैं तो उस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे हमें कोई और तो नहीं हेल्प कर पाएगा। हमारा सेल्फ खुद को हेल्प करने के लिए हम खुद पहले डिपेंडेंट होने चाहिए ना। तो इसलिए मुझे लगता है ये पहले सीखना और अपने आप को खुद से जो बोलते डिफेंस करना आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आगे चलो, आज हम सिंगल पर्सन हम ट्रैवल कर रहे हैं, पीछे हमारे फ्यूचर में भी बहुत से लोग आएंगे, ठीक है? आप अपने आप को डिफेंस नहीं कर पा रहे, हाउ विल यू डिफेंस देम? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। मेरा नाम अवनी और मैं यहाँ पहले से टाइकोंडो सीख रही हूँ। मैं इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट मैं टाइकोंडो के लिए इसी दिन आई हूँ, मैं पहले से नहीं सीखती थी। अभी आप आई? हाँ, तो फिर मैं भी इसलिए आई हूँ कि मैं भी सेल्फ डिफेंस कर सकूँ। चलिए बहुत अच्छा। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं इसलिए आई हूँ ताकि किसी से भी लड़ पाऊँ और अपनी रक्षा खुद कर सकूँ। लाइक मैं जब भी ट्यूशन वगैरह जाती थी तो मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई लड़का मेरे पीछे ना पड़ा हो या फिर कुछ कमेंट कर दिया, तो मुझे भी थोड़ा लगता था कि काश मुझे भी कोई डिफेंड करे। बट फिर बाद में मैंने खुद ही ये सोचा कि कब तक कोई मुझे डिफेंड कर सकता है, मुझे लाइक खुद ही कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं इन लोगों से लड़ सकूं। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अभी मेरे एग्जाम्स भी खत्म हो गए हैं, तो मैं अभी ये कुछ जो टाइम बचा है 12th से पहले, तो इसको यूटिलाइज कर सकती हूँ ये सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए। अकेले कहीं जाना पड़ता है, मैं या मेरी बहन कहीं भी आते जाते हैं तो हम मतलब खुद की वो करते हैं, हाँ सुरक्षा करते हैं। क्लास में हूँ तो आगे मुझे कॉलेज लाइफ भी करनी है, तो इसके लिए सेल्फ डिफेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की सोसाइटी हमें पता नहीं कि कैसी है, तो उसके लिए यहाँ मैं ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। पहले से ही यहाँ पे सेल्फ उसके लिए आती हूँ, वुमेन फिटनेस के लिए, तो मुझे हो गया 1.5 साल करीब सीखते हुए। अब यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आई हूँ। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अकेले कहीं जाऊँ, मैं अकेडमी में भी अपने भाई के साथ आती हूँ, तो मुझे एक नई चीज एक्सप्लोर करने आई हूँ और सेल्फ डिफेंस के लिए भी सीखने के लिए आई हूँ कुछ नया। बस बच्चों को वहाँ पे कि बच्चा अच्छा सीखे करें, अपना डिफेंस कर पाए, कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए, हमारे लिए चाहे बच्चों पे कुछ भी आए, अपने आप को संभाल पाए, उस चीज से लड़ पाए। बस। तो आपको लगता है कि इससे फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, होता भी है, पहले भी हुआ, आगे भी होगा। अभी इसकी क्लास बिल्कुल क्लियर हो गई। मेन अपने आप को क्या कॉन्फिडेंस तो रहना ही रहना है। एक अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को अपना के रखना है, शांत रहना, बाल पकड़े है। अब इसमें क्या है ना, बंदा मेरे क्लोज है और इसका एक हाथ बिजी है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, बाल पकड़ के खींचेगा नहीं, रोकेगा नहीं, बाल उसने पकड़ेगी मेरे को खींचने के लिए, मेरे को नीचे पूरा गिराने के लिए। तो अपन बोला सबसे पहला पॉइंट वही होता है, सबसे पहले पॉइंट वही होता है। अगर ये मेरे बाल खींचेगा तो मेरे को हर्ट ही होगा, मेरे को हर्ट भी होगा, तो मेरे को यही सिचुएशन में मैंने बोल सकता, बाल पकड़े, मैंने इसका हाथ पकड़ा, अभी खींचेगा तो कभी नहीं होगा, मेरे को पेन नहीं होगा, ये आप लोगों के साथ देख रहे हैं। दूसरा,
एक सबसे पहला काम क्या, बाल पकड़े गए तो उसकी सांसें चल जाएगा। दूसरा, अगर आप नहीं पकड़ पा रहे तो ये मेरे क्लोज है, उसका एक हाथ बिजी है और मेरे दोनों हाथ ओपन है। आई कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग। देखो नाक को सीधा पान कर दी, तो लोग नाक कर रहे थे, सीधा लेके बम पूरा मुंह पे, या ऐसे दो इंच करा, कुछ भी हो सकता है वो अपना। अगर मैं दो इंच मिला है इसके स्टमक में भी हिट करूँ ना, एक पावर हिट, तो अपने आप छोड़ दो, कुछ भी है। अब ये दो इंच होगी, आप समझ लो मतलब इसके स्टमक को समझ लो कि इसके नहीं पार्ट में आता है, उसी पावर से अगर हिट करो तो ये अपने आप हिट होगा, छोड़ेगा। अगर ये पीछे पीछे लेके जा रहा है, पूरा एक एग्रेशन मोड में होना चाहिए कि कैसे बात करनी। अब मेरा अगर ये स्ट्राइक तो मैंने इसके पेट पे दिया है, अब वही स्ट्राइक अगर मैं इसके पेट पे फील कर रहा हूँ इंजरी लेवल, और वो मेरा फोर्स, यूज ऑफ फोर्स जो हमने पढ़ा था कॉन्फिडेंस के बाद, यूज ऑफ फोर्स आता है। वही चीज अगर मैं इसकी ग्रोइंग पे उसकी पावर से, उसके फेस को उसी पावर से ले रहा हूँ तो क्या होगा, ये देख है। अब इसी को एक बार अगर खाइए आप एक साथ होगा ना, इसी को भी जैसे हुआ ना आपको पकड़ पूरे बात खींच 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 ना, मारो, कोई ना ऊपर नीचे, और तेज वो छोड़ेगा। हाँ, हाथ बहुत तेज लगेगा, नीच स्ट्राइक का गैपिंग बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट लाइन मार दे हेलो क्या नारी ये एक एग्रेशन होना जरूरी है। जो नीड स्ट्राइक गया ना, ये होना चाहिए। और कौन करेंगे एक बार डेमोस्ट्रेट, और कौन करेगा, खींच, बाल खींच लिए इसमें, बाल पकड़ रखे हैं, कोई परेशानी होने वाली जरूरत नहीं, बस हाथ गिरना है, उसकी बॉडी को अब जहां वो गिराना चाह रहा है ना वहीं गिर जाए। ये बाल लेके मेरे को गिराया जाता है या इधर करेगा, जहां भी करेगा मेरे हाथ ओपन है, जहां भी करेगा। अगर यहां भी करेगा, अगर यहां भी लेके जाता है तो भी हाथ ओपन है, अगर इधर भी लेके जाता है, अगर ऊपर नीचे भी गिराता है, आप नहीं मार पा रहे हो, ड्रॉइंग पे नहीं मार, अगर दिमाग में नहीं आ रहा है कि मैं उसके नीचे मारूं, फेस अवेलेबल है, अगर इधर गिरा रहा है, अपना अपने कमर को, अपने हिप को पूरी तरीके से फेंकना है, ऊपर उठाना है, ब्रिज बनाना है, और खुद मत, बॉडी को वही रख, और तेज कर, और तेज कर, कुछ ना कुछ छूटेगा, कुछ ना कुछ जरूर छूटेगा। हाथ छूटा, ठीक है। अभी किसी ने बैट टच कर दिया, क्योंकि सारे कॉन्सर्ट देख रहे हैं, किसी ने बैट टच कर दिया, किसी ने मेरी हाइट छू ली, किसी ने मेरी कमर, इसमें क्या रहा है, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था, प्राउड सा हिस्सा है, अगर प्राउड करते तो वहां से सबसे पहला काम है, फिर भी अगर नहीं निकल पाते तो ऑलवेज एक पेन मिलेगा, हमेशा पेन को अपने हाथ में, टचिंग होगा, अगर ये टच की करनी तो मेरे ऊपर गिरने की भी कोशिश कर रहा है, मैं पेन को रेडी करने की बैठी, मैं अवेयर हूँ, मैं बाहर में गया कुछ, मैं एंजॉय भी कर रही हूँ, मैं अवेयर हूँ, टच कर तो ऐसे किसी ने हाथ लगा, मैं एक बार अलर्ट हो गई, मैं हाथ लगा दिया, मैंने एक बार
अब अगर नेक्स्ट टाइम ये फिर से टाइम देता, मेरा पेन रेडी है, मैंने पर्स में से अपने जेब में से पेन निकाला, आ जाता। पेन है, चलाते रहना है। कॉन्सर्ट में हम लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं, चला गया आप रेडी आप रुक जाओ, ये फुटबॉल पावरफुल बनते हैं, पावरफुल। हाँ, तेज मारना थप्पड़, बहुत सही। जब आप खतरे में हो तभी करो, इसको यूज होने के बाद हमें पता भी है कि इसको वापस कैसे लेके आना है, कैसे नहीं लेके आना है। ये आरएनपी होता है, अब अगर ये थ्रो करेगा